क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड को मिलने वाली वित्तीय सहायता पर भविष्य में रोक लगाने की योजना बना रहे हैं? अगर ऐसा होता है तो क्या उत्तराखंड का विकास प्रभावित होगा? केंद्र ने उत्तराखंड को क्या चिट्ठी भेजी? इस चिट्ठी में ऐसे कौन सी बातें थी जिससे बजट में कटौती या एक सीमा निर्धारित करने की बात कही गई है? और अगर ऐसा होने जा रहा है तो अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या करने जा रहे हैं? उनका अगला रुख क्या है कि उत्तराखंड विकास के मार्ग से प्रभावित ना हो, यहां विकास होता रहे, राज्य सरकार इसके लिए क्या योजना बना रही है? ये सारी बातें लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूं। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड सरकार को एक चिट्ठी मिलती है केंद्र की तरफ से। जब राज्य सरकार इस चिट्ठी के मजमून को पढ़ती है, मामले को समझती है, तो उसे पता चलता है कि केंद्र सरकार भविष्य में उत्तराखंड को अलग अलग मदों से मिलने वाले पैसे में कटौती कर सकती है। उत्तराखंड राज्य में इस समय बाहर से जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट जिन्हें कहा जाता है, बाह्य सहायतित प्रोजेक्ट्स, उसकी सीमा निर्धारित करने की कोशिश कर रही है। 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स तैयार हैं और केंद्र की चिट्ठी को अगर समझें तो उसके हिसाब से सिर्फ 10,000 करोड़ रुपए का लोन ही या सहायता ही उत्तराखंड को मिल सकती है। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। मामला बहुत सीधा और सरल है। वित्त मंत्रालय के केंद्र में 3 महत्वपूर्ण विभाग होते हैं। राजस्व विभाग, यानी जिसका काम यह देखना होता है कि कितनी आमदनी केंद्र सरकार की हो रही है, वो सिर्फ राजस्व प्राप्तियों के बारे में ही ध्यान रखता है। दूसरा महत्वपूर्ण विभाग होता है इकोनॉमिक अफेयर्स विभाग। इकोनॉमिक अफेयर्स विभाग महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग करता है, महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को मंजूरी भी प्रदान करता है। उसका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। लेकिन एक और विभाग होता है जो ये देखता है कि खर्चा कहां हो रहा है, कितना हो रहा है, खर्चों में कैसे कटौती की जाए, यानी एक्सपेंडिचर विभाग, जिसे व्यय विभाग भी कहा जाता है। यह सारा का सारा जो मामला है, ये एक्सपेंडिचर विभाग से जुड़ा हुआ है, व्यय विभाग से जुड़ा हुआ है। उन्होंने ही एक चिट्ठी राज्य सरकार को भेजी है कि भविष्य में जो वर्ल्ड बैंक, एडीबी, जायका या दूसरे किसी भी बैंक से लोन या सहायता उत्तराखंड को मिलती है, उसकी सीमा तय कर दी जाएगी कम से कम 2026 तक। इसके कुछ मतलब बहुत साफ निकल कर आते हैं। या तो केंद्र सरकार की आमदनी में कुछ कमी हो रही है, ऐसा दिखाई तो नहीं देता, क्योंकि जीएसटी जिस तरीके से बढ़ रहा है केंद्र सरकार का, उससे यह तो लगता नहीं है कि केंद्र की आमदनी में कमी हो रही है। लेकिन हो सकता है बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स पर पैसे को ट्रांसफर करना हो, इसलिए यह दबाव व्यय विभाग पर हो, एक्सपेंडिचर विभाग पर हो, और इसका खामियाजा उत्तराखंड को भुगतना पड़ सकता है। वैसे उत्तराखंड अकेला ऐसा राज्य नहीं है जिसके सीमा तय हो सकती है कि उनके जो बजट है, उनको जो आवंटित होता है, उसमें सिर्फ 10,000 करोड़ रुपए तक की सीमा एक साल में तय होगी। उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए भी यह फरमान जारी हुआ है। अब हिमाचल, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट ही क्यों, ये सबसे ऐसे संकटग्रस्त क्षेत्र हैं पूरे देश भर के जो हिमालयी क्षेत्र कहे जाते हैं, और विपरीत परिस्थितियों में ये राज्य काम करते हैं। ये बात केंद्र सरकार क्या पूरी दुनिया भी मानती है। अब इसका एक कारण बिल्कुल स्पष्ट है। ये सारे राज्य, हिमाचल, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट, इन्हें विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। विशेष दर्जा प्राप्त राज्य को जो भी लोन मिलता है, उसका 90% भुगतान केंद्र सरकार को करना होता है और राज्य सरकारों को सिर्फ 10% का ही अंशदान देना होता है। अगर हम दूसरे राज्यों की बात करते हैं तो वहां पर 60% का हिस्सा उन राज्यों को चुकाना होता है। अगर वो वर्ल्ड बैंक से 10,000 करोड़ रुपए का लोन लेंगे तो 6,000 करोड़ रुपए राज्य सरकार को चुकाने होंगे और 4,000 करोड़ रुपए
केंद्र सरकार को चुकाने होंगे। लेकिन अगर उत्तराखंड, हिमाचल और नॉर्थ ईस्ट के बारे में हम देखेंगे तो 10,000 करोड़ का अगर लोन मिलेगा तो उसमें से 9,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार को चुकाने होते हैं और मात्र 1,000 करोड़ रुपए ही राज्य सरकार को चुकाना होता है। अगर इसमें इंटरेस्ट को भी जोड़ लिया जाता है, ब्याज को भी जोड़ लिया जाता है, तो इसी अनुपात में उसका भी भुगतान किया जाता है। केंद्र की परेशानी यही है कि वो ज्यादा खर्चा केंद्र सरकार को करना पड़ता है, इसलिए ऐसे राज्यों के बजट पर नियंत्रण लगाया जाए। लेकिन यह बहुत छोटी सी बात इसलिए कही जा सकती है कि इनके बजट बहुत सीमित होते हैं। अगर बड़े राज्यों की बात करते हैं तो उसका 40% हो सकता है बहुत बड़ी रकम निकल कर आए, और स्पेशल कैटेगरी के राज्यों की रकम का 10% अगर निकलता है तो वो हो सकता है कम निकल कर आए। खैर, यह बात स्पष्ट रूप से सामने आ चुकी है कि व्यय विभाग, एक्सपेंडिचर विभाग, जो केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय का हिस्सा है, उसकी योजना बिल्कुल स्पष्ट है। राज्यों को, हिमालयी राज्यों को मिलने वाले बजट में कटौती करने की, या जो लोन वो ले रहे हैं उसकी भरपाई केंद्र सरकार को न करनी पड़े, इसलिए उसकी सीमा तय करने की कोशिश व्यय विभाग कर रहा है। अब बात आती है, क्या राज्य सरकार अपने प्रदेश के विकास को प्रभावित होने देगी, वो पैरवी करेगी या नहीं करेगी? तो सरकारी सूत्रों के हिसाब से जो हम बात करते हैं उसमें यह होता है कि नीति आयोग की बैठक में इस मामले को बहुत गंभीरता के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी टीम ने उठाया है। वहां पर शायद बात ठीक से नहीं बनी, इसलिए अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद एक चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखने जा रहे हैं। हो सकता है कि प्रधानमंत्री को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी ना हो, लेकिन यह संभव लगता नहीं है, क्योंकि केंद्र का वित्त विभाग कोई महत्वपूर्ण फैसला करे, अपने वित्त मंत्री की भी अगर उसमें सहमति होगी तो प्रधानमंत्री को उसकी जानकारी ना हो, यह संभव दिखाई नहीं देता। और जब इलेक्शन ईयर में सारी पार्टियां फंसी हुई हो, ऐसे समय में किसी प्रदेश के बजट में कमी करना सीधा जनता की नाराजगी मोल लेने जैसा हो सकता है। पुष्कर सिंह धामी इस बात को समझ चुके हैं, पूरे मामले की गंभीरता अधिकारियों ने उनको समझा दी है, और अब धामी सरकार इस मामले की पैरवी ना सिर्फ वित्त मंत्रालय में करने जा रही है, बल्कि प्रधानमंत्री को भी सीएम धामी सीधी चिट्ठी लिखने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे हम अगर देखें तो उत्तराखंड में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स केंद्र सरकार कर रही है, उन प्रोजेक्ट्स पर कोई भी आंच नहीं आएगी जो केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट्स हैं। इसको समझिए, चाहे वो रेलवे का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो ऑल वेदर रोड है, या दूसरे और बड़े प्रोजेक्ट्स की जो बात हो रही है, उन प्रोजेक्ट्स पर कोई आंच नहीं आएगी। वर्ल्ड बैंक, एडीबी, जायका और दूसरे बैंक या दूसरी एजेंसियों से जो राज्य सरकार लोन लेती है, यह सीमा उन प्रोजेक्ट्स के लिए लगाई गई है। अब यहां पर एक सवाल भी खड़ा होता है कि क्या केंद्र सरकार को इन प्रोजेक्ट्स की वायबिलिटी पर शक है, जो प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक या एडीबी फंडेड है या जायका फंडेड है, या इन प्रोजेक्ट्स में कुछ इस तरीके की चीजें उन्होंने देखी हैं जिससे वो संतुष्ट नहीं है, और व्यय विभाग जो केंद्र सरकार का है वो ऐसे प्रोजेक्ट्स को ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी कर रहा है। वैसे अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स ठंडे बस्ते में गए तो उत्तराखंड जैसे छोटे और हिमालयी राज्य का जो प्रभाव है, विकास पर जो प्रभाव है, वो सीधा पड़ सकता है, क्योंकि कई जगह नई पेयजल लाइन की बात हो रही है, कई जगह नए शहर बसाए जाने की बात हो रही है, कई जगह कुछ और योजनाओं को के जरिए बांध बनाने की बात हो रही है। उससे थोड़ी सी बिजली भी बन सकती है, उससे पेयजल व्यवस्था भी दुरुस्त हो सकती है, उससे सिंचाई की व्यवस्था भी दुरुस्त हो सकती है। ऐसे ऐसे दर्जन भर से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं जो प्रभावित हो सकते हैं। एक तरफ राज्य सरकार नए नए पर्यटन सर्किट को डेवलप करने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ अगर केंद्र सरकार का इस तरीके का नजरिया होगा देखने का, मैं रुख नहीं कहूंगा, मैं नजरिया कहूंगा, तो हो सकता है उत्तराखंड संकट में पड़ जाए। हम सारे लोग जानते हैं कि उत्तराखंड के पास जो संसाधन है, वित्तीय संसाधन है, वो बहुत सीमित है। इसीलिए चाहे वो उत्तराखंड है, चाहे हिमाचल है, चाहे नॉर्थ ईस्ट है, वो मदद के लिए केंद्र की तरफ ही देखते हैं। और अगर केंद्र ने भी पल्ला झाड़ लिया तो यह सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास पूरी तरीके से बाधित हो सकता है, और हो सकता है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीमावर्ती क्षेत्र होने की बात, हिमालयी क्षेत्र होने की बात सीधा प्रधानमंत्री से करें और उनको कन्विंस करें कि ऐसा होगा तो राज्य का विकास भी प्रभावित होगा और बहुत सारी योजनाओं का असर आम जनमानस के जीवन पर पड़ सकता है।
तो देखना यह है कि राज्य सरकार कितनी मजबूती से पैरवी करेगी, और यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि राज्य सरकार की पैरवी का, राज्य सरकार की कोशिशों का केंद्र सरकार पर क्या असर पड़ता है। साथियों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।